मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट बेईमानों तुम्हारा नाश होगा नाश होगा। सर्वप्रथम भक्ति ज्ञान और आत्म शक्ति प्रदाता मेरे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि आत्मिक नमन वंदन करते हुए पिछले कई दिनों से यहाँ इस धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर मैं अपना सहयोग और समर्थन देकर धरना आयोजन करता हूँ और पीड़ित परिवार परिजनों को अपना सहयोग और समर्थन देकर उनके हाथ को मजबूत कर रहे आप सभी गणमान्य प्रबुद्ध जनों सम्मानित नागरिकों को मेरी सादर जय माता की साधुवाद। निश्चित ही हम आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि इतिहास में अगर हम जाकर देखें आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी जब जब तानाशाहों ने राज सत्ताओं ने सरकारों ने शक्ति सत्ता के नशे में चूर प्रभुत्व और स्वामित्व में बैठे हुए लोगों ने जब जब आम जनमानस का आम मानवी को लूटकर उनके हक अबूब अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया, भय भूख भ्रष्टाचार को अधर्म नीति अन्याय को बढ़ावा देकर आम जनमानवी का मनसा शोषण व दमन करने का प्रयास किया, तब हमेशा निश्चित रूप से इतिहास के अंदर भी इतिहास गवाह है इस भारत भूमि पर भारत माँ के सपूतों ने यहाँ की माओं के पेट से जन्मे हुए आप और हम सब जैसे युवा नौजवान साथियों ने हमेशा उन लोगों का विरोध कर उनके मन चाहे जो शोषण दमन करने की जो उनकी विचारधारा थी उसको रोककर अपने हक अबूब अधिकारों को हमेशा पाया है। इतना ही नहीं बल्कि सरदार भगत सिंह ने भी एक बात कही थी कि अगर आपको आप अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं तो उन्हें छीनने के अंदर भी कोई गुरेज और परहेज नहीं होना चाहिए। तो आज जैसी की स्थिति हम आप सब जानते हैं कि जो पुलिस जो हरियाणा पुलिस जिसका मोटो है जिसका लोगो है सेवा सुरक्षा और सहयोग का, आज वो हरियाणा पुलिस रक्षक की बजाय भक्षक बन चुकी है। जिस पुलिस के बारे में हम ये आशा रखते हैं कल्पना रखते हैं कि वो अपराधिक गतिविधियों पर कहीं ना कहीं रोक लगाएगी, प्रदेश में सूबे में अमन और चैन को बनाए रखने में सहयोग करेगी, आज वो हरियाणा पुलिस भक्षक बन चुकी है। भय भूख भ्रष्टाचार में अधर्म नीति अन्याय में जैसा कि आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से पुलिस कस्टडी से पीड़ित को निकालकर एक फर्जी एनकाउंटर के माध्यम से उन्होंने अपने छद्म विचारों को उनके अंदर जो भय भूख भ्रष्टाचार था उन्होंने पहले प्रयास किया कि पीड़ित परिवार से कुछ पैसे ऐंठे जाएं, अपनी भ्रष्टाचार की भावना को पूरी करने का प्रयास किया, परंतु जब वो पूरी नहीं हो पाई या वो कहीं ना कहीं और बढ़ी तो उन्होंने एक फर्जी एनकाउंटर के माध्यम से पीड़ित परिवार के साथ दुराचार करने का प्रयास किया। और साथियों आप इतिहास में थोड़ा अभी 10-20 साल पहले मुड़कर देखो कि कस्टडी से निकालकर फर्जी एनकाउंटर करना ऐसे दुर्दांत घटनाएं 80 और 90 के दशक की फिल्मों में हुआ करते थे, उनको आज चरितार्थ हरियाणा पुलिस करने का कार्य करिए। इतना ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ अगर वर्तमान समय में प्रदेश की सरकारों की अगर अंकुश होता है हरियाणा पुलिस पर तो क्या मजाल एक हरियाणा पुलिस का कर्मचारी एक पुलिस का सिपाही सड़क पर पड़े हुए 1 रुपए के सिक्के को उठाकर जेब में डाल दे, परंतु वो सरकारें आज निरंकुश हो चुकी हैं। और बड़ी खेद की बात है कि आज कोई एक सरकार नहीं है, आज पुलिस वालों की अपनी सरकार है, सीआईडी गुप्तचर विभाग की अपनी सरकार है, खनन माफिया की अपनी सरकार है, पाट में रेती माफिया की अपनी सरकार है, हर जगह अपनी अपनी सरकारें हैं और पूर्ण रूप से शासन निरंकुश है। अगर सूबे के मुखिया बल्कि भारत के इतिहास में तो ऐसा भी हुआ है कि मान लो किसी पटरी में खराबी आने की वजह से पटरी की चूक की वजह से कोई रेल दुर्घटना हो जाए करती थी तो देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया है। तो मैं तो ये मांग करता हूँ कि सूबे का मुख्यमंत्री सूबे का गृह मंत्री इस बात की जिम्मेदारी ले और अपने पद से इस्तीफा दे। जो भय भूख भ्रष्टाचार में लिप्त कार्य उनके विभाग के कर्मचारियों के द्वारा किया गया, मेरा निवेदन है। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ संजीव भाई तक्षक जी का, जो सदैव से ही पिछले 5-6 वर्षों से सदैव से कोई भी मुद्दा हो जिसके अंदर आम जन के जो भी अधिकार हैं उनका हनन हो रहा हो, हक अबूब अधिकारों का, वो हमेशा खड़े मिलते हैं। चाहे वो खनन माफिया का हो, चाहे वो आरटीओ द्वारा मंथली लेकर ओवरलोड वाहनों को निकलने का मामला रहा हो,
चाहे अभी ये पीड़ित परिवार के साथ जो अन्याय किया गया वो मामला रहा हो, मैं तो उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ और उन्हें आश्वासन भी देता हूँ कि जो कुछ भी हमसे तन मन धन से हम सहयोग कर सकेंगे उनके इस आंदोलन में, उनके इस उनका तो क्या हम सब का ही है, पूरी मानव जाति का है, क्योंकि शोषण और दमन किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं होता। कल तो मान लो पीड़ित परिवार के साथ हुआ है, अगला नंबर आपका और हमारा भी हो सकता है। मैंने तो एक YouTube वीडियो के माध्यम से बड़े भाई साहब के एक साक्षात्कार में एक वो वक्तव्य सुना था, वो कह रहे थे कि जहाँ भी अन्याय हो रहा होगा वहां मैं पहुंचूंगा। उनकी अंतरात्मा की आवाज है, हम भी उस अंतरात्मा की आवाज के साथ मिलकर अपना सहयोग दें और अनीति, अन्याय, अधर्म, भय, भूख, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे और कोई सरकार हो, उन्हें सबक सिखाने का प्रयास करें। तो पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट बेईमानों तुम्हारा नाश होगा, नाश होगा। भ्रष्ट बेईमानों तुम्हारा नाश होगा, नाश होगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार संजीव भाई। जैसे बेटे का नाम है ओटश्री, वैसे ही ओटश्री बातें की हैं।